अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये संडे का दिन है और हम लोग आए हैं जी आज शॉपिंग करने के लिए। अर्शी को काम था तो हम भी फिर साथ आ जाते हैं। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि कोई कहीं काम भी जा रहा हो तो कहीं कि हम घर ही बैठे रहते हैं। तो नहीं जी, तैयार हो गए। स्पेशली जो मीठी है उसने तो कहा कि मैंने तो जाना ही है पापा के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कहाँ साथ लिए फिरूंगा, तो मामा को भी साथ ले लेते हैं। तो बस जी हम फिर पूरी फैमिली आ गए हैं। और मैं बन गई हूँ जी बेकर आजकल। तो मैं केक बना रही हूँ बच्चों के लिए। स्कूल में ना लंच में मीठी लेके जाती है। तो पहले तो मैं बाज़ार से मंगवा लेती थी, तो अब मैंने अब कहा कि मैं ख़ुद घर में ट्राई करती हूँ। तो आपको पता ही है सिस्टर तो मेरी यार रेडी बड़ी अच्छी बेकिंग करती हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी हल्की फुल्की जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी, थोड़ी तजर्बे कर लूँ ना फिर ही। तो जी बेकिंग करने के लिए मुझे चाहिए थी केक मोल्ड ट्रे। ऑलरेडी भी मेरे पास है, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ी चौड़ी टाइप ले आती हूँ। तो वही मैं यहाँ लेने के लिए आई थी। और फिर हाउस होल्ड सेक्शन में तो मैंने लाजमी आना होता है। मुझे अच्छा लगता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ ना चाहते हुए बड़ी आपको अच्छी मिल जाती है और आप को ज़रूरत ना भी हो तो आप ले लेते हैं। और आजकल ये बड़े ट्रेंडिंग में हैं बर्तन इस तरह के जो है मल्टी कलर्स में है। ये होते बेसिकली मिट्टी के बर्तन हैं। और इनकी मुझे जो चीज़ नहीं पसंद वो ये है कि ये हैवी बड़ी होती हैं प्लेट्स। जैसे बच्चे हैं ना, फिर उनके लिए यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जी हमने देखने थे ट्रैवलिंग बैग कुछ। और मैं आजकल पर्स भी देख रही हूँ। एक मुझे ना अच्छा सा बड़ा थोड़ा पर्स चाहिए। वैसे आप देखते होंगे कि मुझे बड़ा पर्स पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है कि मेरे पास जो पर्स हो ना वो बड़ा हो, बजाय छोटा पर्स मैं लूँ। बड़े में फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं वो देख रही हूँ। तो यहाँ मुझे इतने पर्स प्यारे नज़र आए, जो भी मैं देखूँ इतना मुझे अच्छा लगे। ये शारजा सिटी सेंटर के साथ बिल्कुल साथ एक शॉप है अलवादा रोड पे ना, सुनाती के नाम से। तो हम लोग ट्रैवलिंग बैग भी वहाँ से ही लेते हैं। लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान गई हूँ तो वहाँ से ही मैं लेके गई थी। और आपको जिस रेंज में चाहिए हो ना आपको बैग मिल जाते हैं। तो इनके पास हर तरह के बैग होते हैं, लेडीज़ पर्स, स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग, जो भी आपने लेना हो। तो काफ़ी वैरायटी होती है और रेंज भी हर रेंज में आपको मिल जाता है, आपको जिस प्राइस में चाहिए होगा। तो ये बैग तो मुझे बड़े ही पसंद आए। मैं कभी आगे उनके देखूं और कभी पीछे देखूं, लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा और मैं वर्क कर लेती हूँ। बैग मुझे बड़ा लेना है तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है फ़ाइनल करके ले लूँगी। और उसके बाद ये हम लोग देखने लग गए ट्रैवलिंग बैग। और आजकल के ये जो ट्रैवलिंग बैग है ना, ये मुझे इस स्टाइल में बिल्कुल नहीं पसंद। स्पेशली हम जब पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं ना, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इतना गंदा सिस्टम है ना, उठा उठा के फेंकते हैं और सारे क्रैक हो जाते हैं। तो मैं फिर इस स्टफ़ में लेती हूँ, ये जो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। तो और लेती भी डार्क कलर हूँ, क्योंकि जहाँ वो लगेज वाली लिफ्ट चल रही होती है ना हमारे यहाँ, वो इतनी गंदी होती है ना कि लाइट कलर में तो बिल्कुल बैग का बेड़ा गर्क ही हो जाता है। हमने पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए जो बैग रखे हुए हैं ना, वो और डिज़ाइन और स्टाइल के रखे हुए हैं। वैसे कहीं और जाना हो तो फिर दूसरे स्टाइल के बैग लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट का जो अमला है ना, वो ज़रा भी नहीं केयर करता कि ये इनकी कितनी कीमती चीज़ है या इसको किस तरह हमने उठा के रखना है। उन्होंने तो बस उठा उठा के जो है वो गिराने ही होते हैं। और यहाँ मीठी और उसके पापा जो हमने शॉपिंग पहले की थी ट्रॉली में थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर जाएं, ये ना और ट्रॉली वो अलाउड ना करें। तो हम दोनों यहाँ ही बैठ जाते हैं। स्पेशली मीठी जो है वो मूड ख़राब हो गया था कि हील वाला जूता जो है वो पहनना हुआ था उसने। और शौक़ भी बड़ा है कि हील वाला जूता मैं पहनूँ, और मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मुझे तो अब स्पाइन इशू की वजह से फिर फ्लैट जूते पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। तो मीठी भी बस हील वाला जूता पहन के आई, तो जिसकी वजह से परेशान थी। तो वहाँ से निकले हैं। तो ये जी इस्तांबुल सुपर मार्केट है शारजा। मैं तो ड्राई फ्रूट यहाँ से लेती हूँ, सही मुझे फ्रेश मिल जाते हैं। अगर प्राइस उनकी थोड़ी सी 5 दिरहम 4 दिरहम ज़्यादा भी हो ना, लेकिन इनके पास से जितने भी नट्स मिलते हैं ना, जो भी आपको चाहिए जिस किस्म के, सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ से लेती हूँ। अक्सर मैंने देखा है ऑफ़र्स भी लगी होती हूँ, जैसे नेस्टो में, लुलू में, लेकिन मैं वहाँ से नहीं लेती। मैंने देखा है उनके टेस्ट में फ़र्क होता है। अगर बादाम लें आप, काजू लें, तो वो फ्रेश नहीं होते। थोड़ी अरसे के बाद ना उनमें से हल्की हल्की जो स्मेल है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो ये होल सेलर हैं, तो इनके सेल भी काफ़ी होती है, तो फ्रेश मिलते हैं, प्राइसेस भी ठीक होती हैं इनकी।
और यहाँ से अंजीर बड़ी अच्छी मिलती है, ये तुर्की की होती है, इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 दिरहम पर केजी यहाँ से मिलती है, लेकिन होती बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने भी यहाँ से जी नट्स ली, और सुबह बच्चों का स्कूल था, बच्चे भी बार बार कह रहे थे कि लेट हो रहे हैं, चलें अभी हमने घर जाके खाना बनाना था, क्योंकि वीकेंड था तो हम 2-3 दिन से बाहर से खाना मंगवा के खा रहे थे, तो इसलिए आज तो फिर लाजमी बनाना था। तो आज जी सलार ने कहा कि चले मैं बनाता हूँ। तो यहाँ सलार जो है वो प्याज काट रहा था और आंखों में पानी आया हुआ था, तो कह रहा था कि आप मेरी वीडियो बना रही हैं तो समझेंगे कि मैं रो रहा हूँ, तो वो हंस के फिर दिखा रहा था। और मीठी जो है ना वो भी इंजॉय कर रही थी, भाई को तंग कर रही थी। तो सलार बना रहा था जी यहाँ पुलाव। सलार भी कुकिंग अच्छी कर लेता है, बनाता कम ही चीज़ें हैं, सिलेक्टिव आइटम, लेकिन बना लेता है, क्योंकि गर्शी बना लेते हैं, तो सलार को भी उन्होंने सिखा दिया है। तो ये जी मैंने कहा कि जो शॉपिंग खाने पीने की ग्रोसरी टाइप है उसको संभाल दें, बाकी जो है वो अब लेट हो जाएंगे, तो सुबह मैं चीज़ें संभालूंगी, तो इंशाल्लाह सुबह फिर आपके साथ भी मैंने कहा शेयर कर दूंगी। तो ये जी टोकरियाँ आपको जो नज़र आ रही है ना, ये शॉपिंग है और ये ग्रोसरी है। और मीठी यहाँ कह रही थी कि मैं संभालती हूँ, तो मैंने कहा आप संभालो, मैं सलार की हेल्प कर लेती हूँ। काफ़ी मुझे कमेंट आप लोग करते हैं कि मैं चिकन को फ्राई क्यों करती हूँ बिरयानी बनाने के लिए या पुलाव बनाने के लिए। तो मुझे यूएई के चिकन में मैं जितना भी इसको ना फ्राई कर लूँ, वैसे प्याज़ों के साथ या नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं पाकिस्तान में चिकन, मुझे हल्की हल्की स्मेल आती है, बल्कि कई दफ़ा सी कहते हैं आपको वहम भी है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मुझे आती है। तो इसलिए ना मैं डीप फ्राई जो है वो करके बिरयानी बनानी हो, पुलाव चिकन का जब भी इस्तेमाल करना हो ना, मैं लाजमी फ्राई करती हूँ, ठीक डीप फ्राई मैं करती हूँ। और यहाँ जी सलार पुलाव बना रहा है, तो मैंने कहा मैं सब्ज़ियाँ वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है समेट लेती हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह शॉपिंग जो है वो मैं सुबह आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये व्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग शेयर कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये चीज़ें आप समेटने लगी थी जो कल लाई हूँ, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये बास्केट चेक करें प्लास्टिक की, ये मैं लेके आई हूँ वाशिंग मशीन के पास रखने के लिए। बच्चे जब कपड़े उतारते हैं ना, तो मैं वाशिंग मशीन के अंदर कभी भी नहीं रखती, फिर मशीन से स्मेल आने लग जाती है, ऑटोमेटिक मशीन से स्पेशली। तो इसलिए मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि कपड़े जो है ना वो इस बास्केट के अंदर डालें। पहले मेरे पास थी, वो ऊपर से टूट गई है ब्लू कलर की, तो अब मैंने ग्रीन ली है, ये कवर के साथ है। और उसके बाद जी ये वो मेरा बेकिंग वाला मोल्ड, ये देखिए चिमटा लाई हूँ। चिमटा जितने भी ये दूसरे प्लास्टिक टाइप के आ रहे हैं ना, वो फजूल ही होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये चिमटा मैंने लिया है। उसके बाद ये पासपोर्ट कवर, मेरे ना हस्बैंड के पासपोर्ट के ऊपर पानी गिर गया था, तो वो ख़राब हो गया, तो मैंने कहा कि चले अब उन्होंने नया पासपोर्ट बनवाया तो उसके ऊपर कवर ये डाल लेंगे ना, कवर चढ़ा लेंगे। तो ये फिर सलार ने भी ले लिया, हमदान ने, और सॉरी सलार का, अर्शी का और उदैबिया ने कहा मैंने भी लेना है। तो ये 3 फिर डिफरेंट कलर के इन्होंने लिए हैं ये। और ये लिए जी सिल्वर स्टील की ना केक मोल्ड ट्रे, वो दूसरी भी आती है कोटिंग वाली, मेरे पास पहले है, लेकिन वो इतनी फिर पायदार नहीं होती, ख़राब हो जाती है, तो यही अच्छी रहती हैं। तो मैंने उससे भी थोड़ी बड़ी ले ली है ये ट्रे। और उसके बाद ये है माइक्रो फाइबर टाइप डस्टर, ये आपने देखे होंगे, मेरे पास पहले भी हैं, अच्छे रहते हैं, ये यूज़ करती हूँ ये। और येलो कलर तो फिर मेरा फेवरेट है। उसके बाद ये डेली फ्रेश ब्रांड की काली मिर्च वाली मायो, बड़ी अच्छी है। मैं पहले नूर की यूज़ करती थी, लेकिन उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, 15 दिरहम हो गई है उसकी प्राइस अब। तो ये मिलती है, मुझे पहले मिली थी 6.5 दिरहम की, तो अब मुझे अलवादा सुपर मार्केट शारजा से मिली है 4 साढ़े 4 दिरहम की। उसके बाद ये ज़िपर बैग लाई हूँ, काले चने, टेस्टी फूड की चने की दाल। और ये एक स्ट्रेनर टाइप ऐसे जाली टाइप लाई हूँ, किचन का जो सिंक है ना उसके अंदर रखने के लिए। जैसे मैं अगर सिंक के अंदर भी कोई चीज़ डाल के धोऊँ ना, अभी इस दफ़ा हमने साग धोया है ना, हमें बड़ा मसला हुआ है, साग मैं किसी बड़े बाउल में या पतीले में डाल के धोती हूँ, फिर उसमें से निकालना। तो अब मैंने क्या सोचा था कि सिंक को एक दफ़ा अच्छी तरह वाश करके ना उसके अंदर ये जाली लगा के, तो फिर साग निकलेगा भी नहीं, और पालक धोनी हो साग तो अच्छी तरह जो है ना वो धुल जाएगा। तो ये उसके लिए लाई हूँ मैं। और मैं किम बॉल की केचप यूज़ करती हूँ। और उसके बाद अगर आप ऑप्शन मुझे मिले ना, ये हयात, इसकी प्राइस भी कम होती है, ये टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। किम बॉल और ये दोनों इसलिए मुझे अच्छी लगती हैं कि ये थोड़ी मीठी होती हैं,
बाकी जो है ना वो खट्टी खट्टी नहीं अच्छी लगती। उसके बाद जी आइस क्यूब्स, ये आइस क्यूब्स पाकिस्तान भेजनी है। पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं लेकिन वहाँ मेरी सिस्टर ने दराज से मंगवाई हैं, तो वो कह रही हैं बिल्कुल वो छोटी छोटी आई हैं, उससे पानी ठंडा ही नहीं होता। तो मैं भी लेके गई थी पहले उनके लिए, तो उन्होंने कहा वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा ये मैं और ले लेती हूँ। तो ये जी आइस क्यूब मैं लाई हूँ, 2 पैकेट लाई हूँ, एक वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद जी ये लाए हैं ये रेज़र टाइप, आईब्रो रेज़र टाइप। मैं आईब्रो बनाती नहीं हूँ लेकिन बस ये फिर किसी और मकसद के लिए लेके आई हूँ। और ये भी शेविंग के लिए ये चिली पाउडर, मैं कश्मीरी चिल्ली नहीं यूज़ करती, पाउडर तो मैं यूज़ ही बहुत कम करती हूँ। हम लोग ग्रीन चिली यूज़ करते हैं लेकिन एमरजेंसी के लिए, जैसे हुदैबिया ने अगर आमलेट खाना हो ना तो वो ग्रीन चिली नहीं डालने देती, फिर ये डाल लेती हूँ। तो इसमें भी मैं नेचुरल वाली लेती हूँ। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है प्योर नेचुरल। तो टेस्टी फूड ब्रांड की ही अच्छी रहती है। आजकल फ्रेश फूड की भी अच्छी है लेकिन मैंने ट्राई नहीं की, देखने में मुझे अच्छी लग रही थी लेकिन ये ऑप्शन था, मैंने ये ले ली। उसके बाद ये ब्रश चूल्हा क्लीन करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है। इसके अंदर आप यहाँ लिक्विड भी फिल कर सकते हैं, ये ऊपर से खोल के ना ऐसे इसको ये खुल जाता है ये ऐसे, और उसके अंदर लिक्विड भी डाल लें तो ये क्लीनिंग के लिए बड़ा अच्छा रहता है। मेरे पास पहले 2 हैं, एक मैंने वाशरूम में रखा हुआ है और एक किचन में मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जी मैं लेके आई हूँ। उसके बाद ये ग्लव्स लिए हैं सालार ने, उसने कहा मुझे चाहिए तो ये उसने लिए हैं। उसके बाद ये फूड कवर प्लास्टिक रैप टाइप, इस तरह से जैसे तरबूज आपने हाफ़ इस्तेमाल कर लिया खा लिया और हाफ़ बच गया है, या खाना हम प्लेट में डाल के रख देते हैं तो उसके ऊपर चढ़ाने के लिए ये बड़े अच्छे रहते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो ये न्यू लेके आई हूँ। फिर इस एक पैकेट में 50 पीसेस होते हैं, तो ये 3 दिरहम, 3 का भी नहीं बल्कि 2.25 दिरहम का ये मिल जाता है। तो कई चीज़ें होती छोटी हैं लेकिन होती बड़ी मज़े की हैं, तो ये भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये लाई हूँ जी मैं कुशन टाइप बैठने के लिए ना। मेरी आदत है कि मैं ना सोफ़े पे बैठना कम पसंद करती हूँ, अंदर भी मैं जाऊँ ना बेड पे नहीं बैठती, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। तो नीचे ना फिर मुझे स्पाइन इशू है, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कहा हुआ है कि मैंने सख्त जगह पे नहीं बैठना, जब भी बैठे नीचे गद्दी कुशन वगैरह रखें। तो पहले मैं रखती थी गद्दी एक ना, वो अब थोड़ी ऐसे ना पिचक टाइप गई है, तो ये मुझे अच्छी लगी तो ये मैं लेके आई हूँ, मैं अंदर रखूँगी। और ये स्टील का मग, मेरे हस्बैंड जो हैं वो लस्सी पिए या मैं लस्सी पीऊँ, हम लोग इसी स्टील के मग में पीते हैं। पहले मेरे पास एक था, एक हमारा जो है ना वो थोड़ा उसकी वेल्डिंग जो है निकल गई है, टूट गया है, तो ये फिर मैं नया लेके आई हूँ स्टील का मग। उसके बाद ये डस्टबिन में लगाने वाले बैग, ये एयर फ्रायर लाइनर, एयर फ्राई के पेपर भी कह सकते हैं। एयर फ्रायर बड़ा बचत होती है मेरी, तो बच्चे जो हैं वो बनाए ना फ्राइज़ नगेट्स वगैरह कुछ भी, तो फिर मुझे वॉश नहीं करना पड़ता, बस ये पेपर डाला अंदर तो निकाल के रख दी। ये 50 पीसेज होते हैं, ये साइज़ होता है आपका एयर फ्रायर जो है आपने उसके हिसाब से लेना है, छोटा बड़ा। ये फिर 5 दिरहम के ये भी मैंने लिए हैं। उसके बाद ये एक स्प्रे, ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट, ये भी मुझे चाहिए था ये। उसके बाद ये टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश, मुझे लंबे हैंडल वाला चाहिए था तो वो लिया है। उसके बाद ये जी हमने अपने ऑफिस का लॉक चेंज करना था, उसके लिए ये उसकी जो पैड लॉक अंदर की किट होती है वो अर्शी ने ली। उसके बाद ये जी साबुनदानी एक ली, सोप होल्डर टाइप है, ये मुझे वो अच्छी लगती है जो वैसे ना कील ना लगाने पड़े, स्टिक हो जाएगी, इसके अंदर ग्लू टाइप है, ये लेके आई हूँ। और ये जी मीठी ने लिया है छोटा सा पाउच, कितना अच्छा कलर है, ठंडा ठंडा, छोटे छोटे हार्ट बने हुए हैं। अंदर से भी आपको ज़रा ओपन करके दिखाती हूँ, इसके साथ वो स्ट्रिप टाइप भी दिया हुआ है। तो ये देखें जी, इसके अंदर मोबाइल आप रख लें। और मीठी तो कह रही है मैंने कलर के लिए लिया है कि कलर इसके अंदर रखूँगी। ये इसका साथ उन्होंने स्ट्रिप दी हुई है कि अगर पहनना चाहें तो पहन लें। इस तरह इसके अंदर एक छोटी सी पॉकेट भी है, आप पासपोर्ट वगैरह भी इसमें भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जी डस्टर क्लीनिंग, डस्टिंग के लिए ये। और मीठी ने लिया था जी हिजाब, पहले मीठी का छोटा हो गया, कॉलेज से पढ़ती है ना कुरान पाक, तो ये हिजाब पे यूज़ करती है, तो ये आज इस दफ़ा फिर ये मस्टर्ड येलो ये लेके आए थे। ये उसने बल्कि गाड़ी में कल क्लास जो है वो अटेंड की है। कारी सर जो है 8 बजे वो से पढ़ाते हैं, तो 8 बज गए थे, तो हमने डेटा था 1:30, तो जूम पे ऑनलाइन पढ़ती है, तो उसने ना फिर यूज़ कर लिया, कुछ पता नहीं गाड़ी से अब लेके आई है, गाड़ी में ही रखा हुआ है।
ये मेरे ऑफिस के लिए फ़ाइल बिल वगैरह जो है वो रखते हैं। और उसके बाद स्ट्रॉ, मेरे घर में दूध पीना हो, कोई भी ड्रिंक पीनी हो, जूस पीना हो, कुछ भी पीना हो ना, स्ट्रॉ के बगैर नहीं। तो ये देखें इतना, ये 500 पीसीज हैं, ये 500 वाला। और ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह निकलते हैं इनसे। बच्चे जो हैं वो यूज़ करते, इवन के रबिया रमज़ान ने अपने स्कूल बैग में भी रखे हुए हैं। वो स्कूल में भी अगर पिए ना कोई चीज़ तो उन्होंने, उनकी आदत अब बन चुकी है। और पाकिस्तान भी जाए ना तो हम यही पूछते रहते हैं स्ट्रॉ है, कोई ड्रिंक बाहर से पिए या घर से। और मैं फिर लास्ट टाइम गई हूँ तो यहाँ से ले के गई हूँ। और उसके बाद ये एक लाई हूँ, थोड़ा किचन की लुक चेंज करूँगी, मेरा दिल है तो आपके साथ शेयर करूँगी। किचन में ना मैं ये स्टिकर लगाऊंगी। अब लगाने कहाँ है, अभी कोई समझ नहीं आ रही। प्यारे लगे, देखने में अच्छे लगे, और इसकी जो स्टिकनेस है पता नहीं अब वो कैसी है। ये भी जब लगाऊंगी ना फिर ये आपके साथ शेयर करूँगी। 2 लाई हूँ ये वाल स्टिकर। और उसके बाद ये एक बास्केट लाई हूँ, स्टोरेज बास्केट। इसमें आप प्याज रख लें। मुझे इसलिए अच्छी लगी कि दरमियान में ये सॉलिड टाइप है और साइडों से ना इसके होल हैं कि जैसे प्याज आप रखें, आलू तो हवा भी तो लगनी चाहिए ना इन सब्जियों को, तो उसके लिए लेके आई हूँ। तो अब ये पता नहीं यहाँ यूज़ करूँगी या पाकिस्तान लेके जाऊँगी, कोई पता नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की शॉपिंग भी मोस्टली यहाँ से ही करती हूँ। कोई बड़ा आइटम लेना हो तो हम पाकिस्तान से लेते हैं। उसके बाद ये टिशू, और ये टिशू रोल लगाने वाला। तो बस जी यही मेरी शॉपिंग है। उसके बाद ये हमने लिए हैं जो नट्स, ड्राई फ्रूट्स में ये एक और मीठी ने सुबह ओपन की है, स्कूल लंच में लेके जाती है। ये स्पाइसी कॉर में मिलती हैं और चीज़ वाली भी, उसी इस्तांबुल सुपर मार्केट से। तो ये बड़ी मज़े की होती हैं, बड़ी पसंद है, मीठी की फेवरेट है। उसके बाद ये जी पिस्ता लाई हूँ, ये काले चने। मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि मुझे स्पाइन इशू है, तो काले चने आप चाहे बना के खाएं, सालन में चावलों के साथ खाएं, चना चाट बनाएं, कुछ भी है काले चने। तो मैं इसलिए ना ये गाड़ी में रखती हूँ, थोड़े थोड़े मैं खाती रहती हूँ। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि घोड़ों की खुराक है, इतनी इनमें ताकत होती है, हड्डियों के लिए स्पेशली। तो मेरे बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये अलवादा से मैंने लिए हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं, सही फ्रेश वाले। 4-5 पैकेट्स ये लिए हैं। उसके बाद ये सलार सनफ्लावर सीड, उसको अच्छे लगते हैं स्कूल ले जाने के लिए। ये भी वही हैं, ये स्वीट वाले मीठे कैश्यू, काजू मीठे वाले, मीठी की पसंद है। ये जो है क्रश्ड वाले आलमंड मैंने लिए हैं ये। उसके बाद ये जी अंजीर तुर्की वाली, और ये बादाम, ये क्या हैं जी अखरोट, हाँ ये अखरोट है। बच्चे लंच में ना मैं थोड़े थोड़े देती हूँ। ये स्पाइसी वाली कॉर्न, और ये साल्टेड वाले कैश्यू, और उसके बाद जी ये मेवा जो है ना स्वीट वाला है वो। उसके बाद ये जी पिस्ता। तो ये ना सब मैं इनको कंटेनर में डालूँगी। तो ये जी मेरी शॉपिंग, अब मैं इनको संभालूँगी। बच्चे स्कूल हैं, अर्शी भी काम पे चले गए हैं, तो मैंने कहा मैं अब अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो आप के से इजाज़त चाहती हूँ, आज का व्लॉग यहाँ ही एंड करती हूँ। तो चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें ना, ताकि मेरा दिल करे मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ, अच्छी चीज़ें, अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो दुआ में जी याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।